चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम ने की बैठक। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में दिए निर्देश। कई विभागों के अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। हरियाणा कैबिनेट विस्तार मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टली। मनोहर कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर की गई है याचिका। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में चल रहा घोटाले का खेल, किसानों को भी नहीं मिला मुआवजा। चंडीगढ़ में मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरियाणा में रविदास जयंती के मौके पर शुरू होगा महासफाई अभियान। 13 फरवरी से होगी सफाई अभियान की शुरुआत। प्रदेश में पहले से 9वीं कक्षा तक के खुले स्कूल। कोविड नियमों का रखा गया ध्यान। मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में एंट्री पर बैन। यमुनानगर के रादौर में पीएम आवास योजना में सर्वे टीम की लापरवाही। पंचायत कार्यालय के बाहर महिलाओं ने किया प्रोटेस्ट। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ बीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर चरखी दादरी से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल सुबह 11 बजे स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और बांडा की विधायक नैना चौटाला भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का भी अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसे लेकर जिला प्रशासन लगातार आंगनवाड़ी वर्कर की यूनियनों से बातचीत कर रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री चरखी दादरी जिले के बादड़ा में जाएंगे। तो चरखी दादरी से है ये खबर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सांसद और विधायक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध का अल्टीमेटम भी दिया है और प्रशासनिक अधिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और प्रशासनिक अमले ने उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। सांसद और विधायक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि बारड़ा भी जाएंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 2 नए चेहरे देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्री बन गए। वहीं इस पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका डाली थी, जिसकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी। सर, आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ रहा? ऐसे है, जो हरियाणा के 2 मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर मैंने ये याचिका दाखिल की थी। जो खट्टर गवर्नमेंट ने जिस दिन ओथ ली थी, उस दिन इन्होंने सीएम खट्टर साहब ने और डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी ने ओथ ली थी। उसके बाद जो है 14 नवंबर 2019 को विस्तार हुआ था कैबिनेट का और उस हिसाब से मंत्री पूरे हो गए थे। अब जो है 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाल के ओथ दे के जो 2 मंत्री बनाए गए हैं, उनका जो है मैं ये कहता हूँ, उनके मंत्री बनाने से जो 15% का आंकड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है 2001 की का, तो उसका हनन हुआ है। अगर ये हनन हुआ है
तो इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर 12 मंत्रियों से काम चल रहा था तो और बनाने की क्या ज़रूरत थी। बनाना था तो एक बनता, 2 बना के इन्होंने आंकड़ा जो है 14 कर दिया। इस हिसाब से जो 15% का आंकड़ा है उसका निकलता है 13.5। तो 13 का तो आंकड़ा हो सकता है, 14 का आंकड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये देखा जाए, लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने ये बात कही थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कानून में लिखा है, उससे आप इधर उधर नहीं जा सकते। उसकी लैंग्वेज जो है क्लियर है। अगर उसकी लैंग्वेज क्लियर है तो मेरी ये आर्गूमेंट जो है, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब के 21 और हरियाणा के 4 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जिसमें कमल गुप्ता जी भी शामिल थे जो आज मंत्री बने हैं, इनकी नियुक्ति रद्द हुई थी पहली गवर्नमेंट में। खट्टर गवर्नमेंट की पहली टर्म में कमल गुप्ता जी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और सीमा त्रिखा थी और ऐसे 3-4 लोग और थे जिनकी जो है नियुक्ति रद्द कर दी थी मानयोग हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए जो 15% का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको किसी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। मैं इसमें ये कहता हूँ, संविधान की ओथ ली खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला ने ली ओथ, और संविधान की ओथ का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ जो है सिर्फ एक आईवाश था या क्या था। इसके लिए मैंने ये कहा है, अगर आंकड़ा बढ़ गया है, जो सरकार का खर्चा बढ़ा है उस खर्चे को कम किया जाए, इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, मंत्री पद का या कोई और जो विशेषाधिकार है इनको नहीं मिलने चाहिए, इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। और ये अगर मैं ये कहूँ, ये गवर्नमेंट चलती अच्छी भली चलती चलती वेंटिलेटर के ऊपर चली गई है, क्योंकि मैंने सभी की जो है क्वेश्चन की मांग की है, जितना भी मंत्रिमंडल है उसको घर पे भेज दिया जाए, क्योंकि ये संविधान का मान सम्मान नहीं करते, पालन नहीं करते। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। मैं ये कहता हूँ, अब ये एम्बुलेंस में है, अगर एम्बुलेंस से आगे इन्वर्टर पे जाते हैं या किसके ऊपर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं इससे आगे ये भी कहूँ कि जो भारतीय लोग हैं उनसे ये सरकारें कहती हैं कि अपने संविधान का मान सम्मान करो, तो आप खुद क्यों नहीं करती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने कहा कि आज जो है सुनवाई हुई और सुनवाई में बाकायदा बेंच द्वारा ये कहा गया कि ये मामला जो है विचाराधीन है और इसे आगामी दिनों में इसकी दोबारा से सुनवाई जो है वो की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। वहीं खबर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हलके के दर्जन भर गांवों का दौरा कर गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। अधिकारियों को निवारण के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री का गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, पगड़ी और फूल माला पहनाकर गांव वालों ने स्वागत किया। वहीं कृषि मंत्री के दौरे में गांव में भारी संख्या में भीड़ जुटी। कृषि मंत्री को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के लिए भी ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, 5 साल की योजनाएं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है, आज की बीजेपी सरकार सही मायने में लोकतंत्र व्यवस्था पर काम करके जनहितैषी काम कर रही है। जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मोटे तौर पर हमारा किसान भाई संतुष्ट है। उसको ज़्यादा अच्छा पानी मिला है, ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है। कोई त्योहार हो, चाहे साल का पर जो आपके बीच आकर के मनाते हैं, बाकी हिमाचल जी वो गांव की तरफ से माल पत्थर पड़ेंगे। महेंद्र सिंह जी बाकी चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ है
कि बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। बस दिखावे के लिए 550 करोड़ रुपए कंपनसेशन के देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को दिया नहीं गया। बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है। सीएमआई की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो गया कि सीएमआई के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये बात समझ नहीं आती। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वह आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी। रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है। वही कंपनसेशन दिया है और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में उन्होंने कहा कि ये सीएमआई जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि सीएमआई की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी सीएमआई की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे सीएमआई की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਨੂ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਯੂਥ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ SSC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਬ। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey!
hours faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से। इसलिए इसमें अशुद्धि ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। इंद्री में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्प के सदस्यों ने आज इंद्री के हर्बल पार्क में जमा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले 65 दिनों से हड़ताल कर रही हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। सभी आंगनवाड़ी महिलाओं ने रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक रामकुमार कश्यप के कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ 1 घंटे तक प्रदर्शन वो करती रही। इसी के साथ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विधायक की नामौजूदगी इंद्री के बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर ने ये ज्ञापन दिया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से भी इस प्रदर्शन को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। वहीं 14 फरवरी से करनाल में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शन है ये 65 दिन से तालाबंद हड़ताल पूरे हरियाणा में चल रही है। जितनी भी ट्रेड यूनियन है सभी यूनियन हमारे साथ हैं और हम टोटल की टोटल 52,000 वर्कर हेल्पर तालाबंद हड़ताल पे हैं। और जो हमारे मांग मुद्दे हैं वो कोई नया मांग मुद्दा नहीं है। पिछले 2018 में हमारे विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, ये कहा था कि मैं तुम्हारी ऐसी नींव गाड़ जाऊंगा चाहे आगे मैं आऊं या ना आऊं, आप मेरे को लाइफ टाइम याद करोगे। वो कुशल और अर्ध कुशल के दर्जे की वो बात कर रहे थे। 3 साल तक हमने वेट किया और उसके साथ ही 6 महीने के बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम से खुश होके आपको 1,500 रुपए वर्कर को और 750 रुपए हेल्पर को दिवाली का तोहफा समझकर और जगमग दिवाली मनवाने की बात मैं करूँ। वहीं सोनीपत नगर निगम एक बार फिर विवादों में आ गया है। सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सोनीपत नगर निगम अधिकारियों की ओर से पूजा कंसोलेशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया गया और यहां पर सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और काम यहां पर आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों को कम संख्या में अधिक कर्मचारी दिखाकर वो 2% से 15% तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में धांधली नजर आ रही है, घोटाले की बू आ रही है। मामला ये है कि पवन शर्मा नाम के एक आदमी ने सीएम साहब को एक कंप्लेंट दी थी कि नगर निगम सोनीपत में पूजा कंसोलेशन कंपनी है एक जो सफाई का काम देती है, सफाई के ठेके लेती है। उसने सफाई के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर उसमें वजन की घपलेबाजी करके और परसेंटेज को 2% से 15% दिखाकर निगम के खाते से 22 लाख से अधिक पैसा जो है अपने खाते में ले लिया। तो वहीं कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश में पहले से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए, लेकिन इस बीच स्कूलों में कोविड नियमों के पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। वहीं छात्रा दक्षिता ने बताया कि ऑनलाइन में काफी दिक्कत होती है,
कभी आवाज नहीं आती तो कभी फोटो सही नहीं दिखती है, कभी नेट सही नहीं होता। वहीं टीचर उमा अरोड़ा ने बताया कि बच्चे आए हैं, इनकी पढ़ाई करवाएंगे, परीक्षा नजदीक है, हमें भी पढ़ाई की टेंशन होती है और ऑनलाइन में अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, अब रिवाइज करवाया जाएगा। चलिए खबर अब भिवानी से है, जहां परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तौर पर आयोजित करवाए जाने की मांग को लेकर इंसो की ओर से बार बार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना के नेतृत्व में छात्रों ने परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पर आयोजित करवाए जाने की मांग को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जमकर बवाल काटा। इस मौके पर इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने परीक्षा ब्रांच का नाम बदलकर गलती ब्रांच रखने को कहा। इंसो छात्र संगठन की मांग है कि जब परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का काम विश्वविद्यालय कर रहा है वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा साथी, हमारा भाई और हमारी बहन एग्जाम ऑफलाइन देना चाहता है उसको भी वो विकल्प दिया जाए, जैसे जीजे यूनिवर्सिटी ने दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, क्या इतना फंड नहीं देती क्या सरकार इनको? जब मीरपुर यूनिवर्सिटी, जीजे यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी कर सकती है तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती? चलिए फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।